आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th प्रश्नावली 1.1 का 1.6 समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहें। चलिए, तो अब हम आपको अध्याय पे ले चलते हैं। देखिए, पहला सवाल लिखा है, ज्ञात कीजिए 64 का पावर 1/2। तो ये आप किस प्रकार हल करेंगे ये समझाते हैं आपको। कभी भी बट्टा में रहे सबसे पहला बात तो जो है आप इसका क्या करिए, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए 64 का। यहाँ पे आप एलसीएम लेते हैं 64 का। देखिए लास्ट में क्या 4 यानी 2 1 जा से लगेगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 या कितना आया 32। फिर 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ पे इसमें से कितना शेष बचा 1, 1 पे 2 12 हो गया, 2 छक 12। आप फिर से लगाते हैं 2 से, 2 कान में 16 कितना बार में 8 बार में। फिर 2 से लगाते हैं, 2 कान में 4 8 कितना बार में 4 बार में। फिर 2 कान से लगाएंगे, 2 कान में 4 कितना बार में 2 बार में। फिर 2 कान से लगाएंगे, 2 कान में 2 कितना बार में 1। अब हम देखिए 64 के जगह हम ये भी लिख सकते हैं, 2 कितना 1 2 3 4 5 6। 64 के जगह 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। अब गुणे ये कितना है 1/2 पावर। आप देखिए 2 एकम 2 और 2 तिया 6 यानी कितना होगा 2 का पावर 3। तो अब इसको 2 को हम 3 बार गुना कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 यानी 64 का पावर 1/2। इसका आंसर हमारा 8 आया। आप देख चुके हैं। नेक्स्ट सवाल इसी प्रकार बनेगा। 32 है, 32 का एलसीएम ले लेंगे, 2 1 जा से लेंगे, 32 का आधा 16, 2 से लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2। अब देख सकते हैं 2 हमारा कितना आया 1 2 3 4 5। तो 32 के जगह 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, गुणे 1/5 है। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 2 एकम 2। तो 32 का पावर 1/5 का आंसर हमारा आया 2। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे ले चलते हैं। 125 का पावर 1/3। आप देख सकते हैं सबसे पहले इसका 125 का क्या लिखा लेंगे एलसीएम। अब ध्यान दीजिएगा लास्ट में यह है 5 यानी 5 कान से लगेगा। देखिए 5 कान में 12 से पहले क्या आएगा 10, 5 दूनी 10, शेष कितना बच गया 2, 2 पे 5 25, 5 25। फिर 5 से लगेंगे 5 25, फिर 5 से 5 का 5। अब देखिए 5 कितना है 1 2 3 यानी 125 को हम जो है 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, गुणे 1/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 5। तो हमारा 125 का पावर 1/3 इसका आंसर आया है 5। चलिए आपको सेकंड सवाल पे ले चलते हैं। ज्ञात कीजिए 9 का पावर 3/2। चलिए ये भी इसी प्रकार बनेगा। आपको ले चलते हैं सवाल पर। चलिए देखिए जब भी बट्टा किसी का पावर आए तो उसका एलसीएम ही निकलेगा। 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 जो है 3 1 जा में आएगा, 3 3 जा 9, 3 एकम 3। अब देखिए 9 को 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे ये कितना 3/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3। ये जो गुणा 3 है ये बट्टा में ऐसे समझिए ना, गुणा जो है 3 का पावर 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 3 का पावर 3 कर देंगे, इसको पावर में दे दिया जाएगा। 3 को 3 बार गुना कर लिखेंगे आप, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। चलिए ऐसा इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल बनेगा। 32 का है, 32 का हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 2 कान से लगाए 32 को, 2 कान में 32 16 बार में आएगा, तो 16 दूनी 32। फिर 2 से लेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लेंगे, 2 चौका 8, फिर 2 से लेंगे, 2 एकम 2, 2 कितना आया 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम इसको 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कितना है 2/5। गई इस 5 से इस 5 कैंसिल कर दिए। अब बचा क्या पावर में 2 यानी 2 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 यानी 2 को कितना बार गुना लिखेंगे 2 बार, 2 गुने 2।
अब देखिए गुना करिए, 2 दूनी 4, 32 का पावर 2/5, इसका आंसर हमारा आया 4। चलिए नेक्स्ट सवाल पे ले चलते हैं। 16 का पावर 3/4, तो 16 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 2 कान से लगाएंगे 2 अट्ठे 16, 2 से लगाएंगे 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, यानी 2 कितना आया 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 और यहाँ पे पावर में कितना है 3/4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, 2 का पावर कितना हो गया 3 हो गया, यानी 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। चलिए नेक्स्ट सवाल पे ले चलते हैं। अगला सवाल इसी प्रकार है, 125 का पावर -1/3, ठीक है। इसको जो है हम बताते हैं। सबसे आप क्या करिए, इसमें 125 का एलसीएम ले लीजिए। लास्ट में 5 है, यानी 5 के टेबल में आएगा। 5 2 जा 10, यहाँ पे कितना बचा 12 में से 10 गया 2 और 5 25, फिर 5 से लगेंगे। आप देखिए 125 है को 5 का पावर कितना बार लिख सकते हैं 1 2 3 बार, तो 5 का पावर 3 -1/3 या से का निशान बोल सकते हैं। 3 से 3 कट गया, बचा क्या 5 -1 हो गया। चलिए आपको अगला सवाल पे हम ले चलते हैं। तीसरा सवाल है, सरल कीजिए। 2 का पावर 2/3 इंटू है, इंटू का मतलब होता है गुणा, 2 का पावर 1/5। देखिए इसका एक आपको चीज़ बता देते हैं, ये जो है सो घातांक के नियम से बनेगा। घातांक के नियम बोलता है जो जब आधार समान रहे, जैसे 2 2 आधार है, ये दोनों समान है, तो गुना जो में पावर को क्या करेंगे जोड़ दिया जाएगा, और आधार के समान पे भाग रहेगा तो पावर को घटा दिया जाएगा। गुना रहेगा तो जोड़ दिया जाएगा, भाग रहेगा तो घटा दिया जाएगा। इतना आप याद रखिएगा, गुना रहेगा जोड़ देंगे, भाग रहेगा घटा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ये सवाल था 2 का पावर 2/3 और गुणा का चिन्ह है, ये पॉइंट जो है 2 का पावर 1/5, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर गुणा है, पावर को जोड़ेंगे 2/3 प्लस 1/5। चलिए आप जो है इसका आगे क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया। 2 का पावर 3 5 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 3 5 जा 15। अब 3 5 जा 15 तो 2 5 जा 10, ठीक है, प्लस 5 3 जा 15 तो 1 3 जा 3। आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 10 3 13 बट्टा 15, 2 का पावर 13/15। चलिए तो आपको इसी अनुसार अगला सवाल बताते हैं। 1/3 का पावर 3 इंटू 7, चलिए इसमें जो है आप इतना याद रखिए, कोष्ट मतलब होता है गुणा। आप इसको 3 का पावर, इसमें 3 पावर है, इसमें 7 पावर, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 जा 21, इससे का निशान हुआ 3 का पावर 21। कुछ नहीं किए हैं, 3 था 3 दिए और 3 इसका जो दोनों का पावर है, इसका पावर 3 इसका पावर 7, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 7 21, तो 3 का पावर -21, ये जो है से का निशान है। चलिए आपको अगला सवाल पे ले चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, देख सकते हैं यहाँ पर 11 के पावर 1/2 बट्टा 11 का पावर 1/4। तो आपको एक चीज़ बता दें, बट्टा मतलब होता है भाग, भाग जब रहे तो भाग में पावर को घटा दिया जाएगा,
ठीक है, गुणा में जोड़ दिया जाता है, भाग में घटा दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। 11 का पावर कितना, 1/2 भाग है, भाग में पावर को घटाया जाता है माइनस 1/4। 11 का पावर 2 4 का एलसीएम 4। ठीक है, यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 × 2 = 4। 2 4 का एलसीएम 4 आया। अब 2 दूनी 4, तो 1 दूनी 2, माइनस 4 एकम 4, तो 1 एकम 1। अब देखिए 11 का पावर 2 में से गया 1/4। 11 का पावर 1/4 इसका आंसर हो गया। चलिए आपको अगला सवाल पे ले चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 7 का पावर 1/2 इंटू, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा आप, जो इनका जो है आधार बराबर नहीं है। आधार बराबर नहीं है यानी गुणा में पावर को जोड़ा नहीं जाएगा। 7 8 56, दोनों पावर समान है तो 1 दे दिए, कोई एक निकालिए, तो यानी 56 का पावर 1/2। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो अपने ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो अपना सेवा प्रदान करने का हमेशा मौका देते रहिएगा। और हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। और इस चैनल पे आपको 9th 10th 11th 12th के हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला सवाल देंगे। धन्यवाद।